साल 2013 में शुरू हुआ एसबीजे फिल्म मीडिया एंड डिजिटल संस्थान का सफर आज 10 साल बाद 2023 में एक नए मुकाम पे साथ पहुंच बिल्डिंग क्रिएटिविटी, एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में उगता हुआ सूरज बन चुका है। एसबीजे फिल्म मीडिया एंड डिजिटल कंपनी के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव शुक्ल के अथक प्रयासों के साथ सीमित संसाधनों में अगस्त 2013 में शुरू हुई यह एजेंसी आज देश के तमाम प्रचलित प्लान्स मेडिकल संस्थानों की चमक बरकरार रखने वाली अग्रिम संस्था बन चुकी है। औद्योगिक महानगर कानपुर के काकादेव से शुरू होकर मायानगरी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली तक अपनी उत्कृष्ट सेवाओं और कलाकृतियों के बल पर एसबीजे फिल्म मीडिया एंड डिजिटल कंपनी ने क्लाइंट्स और ऑडियंस का भरोसा जीतने का हमेशा प्रयास किया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जाने एसबीजे कंपनी के 10 साल के सफर को। साल 2013 हिंदी पत्रकारिता का वो दौर जब डिजिटल माध्यमों में हिंदी भाषा को विशेष स्थान मिलने लगा था। लोग इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट को बड़े चाव के साथ पढ़ना और लिखना शुरू कर चुके थे। ये वो दौर था जब मैगजीन पढ़ने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज होने लगी थी। इसी दौरान अमर उजाला हिंदी दैनिक अखबार की कानपुर यूनिट में पत्रकार रहे गौरव शुक्ल के मन में पत्रकारिता से हटकर कुछ अलग करने का विचार आया और ये विचार जल्द ही जुनून में परिवर्तित हो गया। विचारों को कुदरत की हवा लगी और उन्होंने फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट से फिल्म डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग की बारीकियां सीख ली। जल्द ही उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म पर भी काम शुरू कर दिया। इस साल एसबीजे के फाउंडर गौरव शुक्ला ने एसबीजे एवं भैरव फिल्म्स कंपनी के बैनर तले उन्नाव के डोंडिया खेड़ा खजाने पर आधारित अपनी पहली एक शॉर्ट फिल्म ड्रीम सेलफिश बनाई, जिसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खूब सराहा गया। ड्रीम सेलफिश शॉर्ट फिल्म के लिए उन्हें तमाम पुरस्कार दिए गए। गौरव शुक्ल के लिए यह वो सुनहरा समय था जब उनका साक्षात्कार लेने के लिए उनके साथी पत्रकारगण उनके घर और दफ्तर पहुंचने लगे थे। ड्रीम सेलफिश की स्टोरी की चर्चा देश भर में थी, क्योंकि उस समय कानपुर के विख्यात संत शोभन सरकार ने डोंडिया खेड़ा में खजाना गड़ा होने की बात कहकर देश विदेश में सनसनी फैला भी थी। एसबीजे फिल्म्स कंपनी के बैनर तले बनी फिल्म ड्रीम सेलफिश खजाने पर ही केंद्रित थी। उन दिनों गौरव शुक्ला अमर उजाला के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं अन्य मीडिया संस्थानों एवं टीवी चैनलों में भी गौरव शुक्ला के इंटरव्यू बतौर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक के रूप में चलने लगे। यहाँ से ही गौरव शुक्ला नए फिल्मी करियर और एसबीजे कंपनी के विस्तार की शुरुआत हो चुकी थी। साल 2014 में गौरव शुक्ला ने अमर उजाला संस्थान को छोड़कर अपने फिल्म मेकिंग करियर को हवा देते हुए पत्रकारिता का साथ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। इसी साल के अंत में उन्होंने एसबीजे फिल्म्स एंटरटेनमेंट के नाम से अपनी रजिस्टर्ड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत कर दी। साल 2015 के शुरुआती महीनों में गौरव ने एसबीजे फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले अपनी टीम के साथ तमाम शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्मों का निर्माण किया। मुंबई से कानपुर और कानपुर से मुंबई, इन दोनों शहर की टीमों को मैनेज करने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना होने लगा, जिसे खत्म करने के लिए उन्होंने कानपुर के काकादेव में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का ठिकाना पूरी तरह से बना लिया। इसी के साथ अनुभवी क्रू मेंबर्स की लगातार हो रही जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एसबीजे फिल्म एंड मीडिया स्कूल के नाम से फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी। इस मीडिया स्कूल से ट्रेनिंग लेने वाले तमाम युवा आज भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। साल 2016 में गौरव शुक्ल को अपने बिजनेस में घाटे का जबरदस्त झटका लगा, जिससे उबरने में उन्हें काफी वक्त लगा। बिजनेस में लॉस के डिप्रेशन से दूर होने के लिए उन्होंने अपने पत्रकारिता के गुरु श्री संजीव मोहन शर्मा जी की सलाह पर नोएडा में अमरुजाला.com कंपनी की डिजिटल सेवाओं के साथ जुड़कर अपने डिजिटल मीडिया करियर की शुरुआत की। इसके साथ ही एसबीजे कंपनी में आ रहे क्लाइंट्स के ऑर्डर्स का काम भी गौरव शुक्ला बीच में करते रहे। साल 2017 में गौरव शुक्ला ने अमरुजाला.com के साथ काम करते हुए सोशल मीडिया के बदलते स्वरूपों से काफी कुछ सीख लिया और अमर उजाला डिजिटल के लिए उन्होंने तमाम ब्रांड्स की छवि को और बेहतर बनाने का काम किया। इसी साल उन्होंने अमर उजाला की आईटी टीम के साथ मिलकर
यूनिक माई सिटी ऐप की शुरुआत भी की, जो कानपुर शहर वासियों के लाभ के लिए अपने आप में एक बड़ा तकनीकी क्रांतिकारी कदम था। साल 2018 OTT प्लेटफॉर्म्स का भारत में प्रवेश का समय था। अब दर्शक सिनेमा हॉल में जाने से ज्यादा बेहतर अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर 8 घंटे की वेब सीरीज देखना पसंद करने लगे थे। इसी साल अमर उजाला की डिजिटल विंग में उनके समर्पण भाव और कंटेंट डेवलपमेंट की विलक्षणी प्रतिभा को देखकर तत्कालीन अमर उजाला के एडिटर श्री विजय त्रिपाठी जी ने उन्हें एंटरटेनमेंट डेस्क का प्रभार देकर उन्हें मुंबई एंटरटेनमेंट डेस्क प्रभारी के पद पर पदोन्नत किया। साल 2019 की शुरुआत में मुंबई में अमर उजाला डिजिटल एंड प्रिंट के एंटरटेनमेंट डेस्क को संभालते हुए गौरव शुक्ला ने डिजिटल की दुनिया में हो रहे बदलावों को करीब से महसूस किया। मुंबई में अमर उजाला के एडिटर श्री पंकज शुक्ला से अनवन एवं तमाम अन्य बदलावों के चलते गौरव ने अमर उजाला कंपनी की सेवाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर स्वयं को पूरी तरह से अपने व्यापार और SBJ कंपनी में समर्पित करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के साथ उन्होंने सितंबर 2019 में ही SBJ डिजिटल नेटवर्क की शुरुआत अपने अंधेरी मुंबई स्थित अपने निवास स्थान से कर दी। जी संकल्प और जुनून के साथ SBJ डिजिटल नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, उनका असर कुछ ही दिनों में साफ नजर आने लगा। SBJ डिजिटल नेटवर्क एक डिजिटल परफॉर्मेंस एजेंसी ने पहले ही महीने मुंबई में 3 नए रेगुलर क्लाइंट्स बनाकर अपनी डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं देना शुरू कर दिया। कंपनी के फाउंडर गौरव शुक्ला ने अपनी SBJ डिजिटल नेटवर्क एजेंसी में तमाम एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़कर कंपनी में आए क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया। अगले ही साल 2020 में कोविड-19 की वैश्विक महामारी का दौर सबके सामने आ गया। जहां लोग घरों में कैद थे, वहीं तमाम उद्योग धंधे बंदी की कगार पर जा पहुंचे थे। इसी बीच SBJ डिजिटल नेटवर्क में आने वाले क्लाइंट्स की रेगुलर पेमेंट्स आना बंद हो गई, जिससे कंपनी को मुंबई में रहकर चलाना गौरव के लिए पहाड़ धकेलने जैसा काम हो चुका था। आखिर उन्होंने वापस अपने शहर कानपुर जाकर इसी कंपनी की सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया। साल 2020 में SBJ डिजिटल नेटवर्क का कार्यालय काकादेव में ही दोबारा खोला गया, जहां पहले SBJ फिल्म्स एंटरटेनमेंट और मीडिया स्कूल का काम शुरू हुआ था। साल 2020 में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के बल पर SBJ डिजिटल नेटवर्क ने तमाम छोटे और बड़े उद्योगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम किया। इसी साल 2020 में डिजिटल न्यूज पोर्टल SBJnews.com शुरुआत भी हुई थी। SBJ न्यूज एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, तकनीक, राजनीति, विज्ञान आदि समाचार ऑनलाइन प्रसारित होते हैं। साल 2021 में SBJ डिजिटल नेटवर्क के पास कानपुर के प्रतिष्ठित संस्थानों का काम आने लगा। इसी के साथ SBJ डिजिटल एजेंसी चुनाव प्रबंधन के काम में भी आगे आई। नए विचारों और नए जुनून के साथ SBJ डिजिटल नेटवर्क एजेंसी ने कानपुर के विज्ञापन बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसी साल SBJ डिजिटल नेटवर्क के फाउंडर गौरव शुक्ला ने अपनी पत्नी शोभना शुक्ला को कंपनी का डायरेक्टर घोषित कर उन्हें विधिवत अपने व्यापार और काम में शामिल कर लिया। साल 2022 में SBJ के संस्थापक गौरव शुक्ला ने अपने पुराने पत्रकार साथी रहे प्रद्युम्न मिश्रा को अपनी कंपनी का मैनेजर और मार्केटिंग हेड नियुक्त किया। वैश्विक बदलावों को ध्यान में रखकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद SBJ डिजिटल नेटवर्क एजेंसी ने हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग विंग का गठन किया, जिसमें कंटेंट हेड के तौर पर मीडिया क्षेत्र में एक 40 वर्ष के अनुभवी देवेंद्र सिंह और कंटेंट क्रिएशन में बेहद रुचि रखने वाले सौरभ मिश्रा को शामिल किया गया। साल 2013 से 2023 पिछले इन 10 वर्षों में SBJ संस्थान ने अपने क्लाइंट्स के लिए 300 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, 9,500 प्रमोशनल रील्स, 590 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाकर एक कीर्तिमान हासिल किया है।